हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉनेटरी पॉलिसी का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो लेट्स स्टार्ट। क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, क्वांटिटेटिव या जिन्हें हम जर्नल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हैं, और दूसरे आते हैं क्वालिटेटिव या फिर सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन इंस्ट्रूमेंट्स की क्या ज़रूरत है। आरबीआई ने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया और इनको बनाने का मेन रीज़न था कि इन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। अब आरबीआई का मेन काम क्या है? कंट्री में क्रेडिट को कंट्रोल करना और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना। मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ही आरबीआई ने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया। इन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम जो मनी की सप्लाई है उसे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ अवर कंट्री इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो वन बाय वन हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला आता है क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स नाम से ही पता चल रहा है कि किससे रिलेटेड है ये, क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम ऑफ मनी। क्वांटिटेटिव मेथड्स को हम जर्नल मेथड्स भी बोलते हैं। अब कौन कौन से हैं क्वांटिटेटिव मेथड? सबसे पहला आता है हमारा बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट क्या है? ये एक ऐसा रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं कमर्शियल बैंक्स को, या फिर जो कमर्शियल बैंक्स के बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर सिक्योरिटी है उन्हें सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट करता है बैंक रेट पे। तो इसी को हम रीडिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ये जो बैंक रेट है ये हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे मान लो हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो रही है, दैट मीन्स कंट्री में मनी की सप्लाई ज़्यादा है तो हमें उसे कंट्रोल करना है। अगर जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगा तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से कम लोन लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो लोन लेंगे तो उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर कमर्शियल बैंक से कम लोन लेंगे तो उनके पास ज़्यादा कैश नहीं होगा तो वो खुद भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देंगे उस लोन पे जो वो जर्नल पब्लिक को प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस केस में क्या होगा? जर्नल पब्लिक भी कम लोन लेगी। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेटली इससे क्या होगा? हमारा कंट्री के अंदर जो मनी की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर मान लो कंट्री में शॉर्टेज है मनी की, तो इस केस में आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट को कम कर देगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स लोन ले पाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अगर कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा लोन लेंगे तो वो खुद भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे ताकि जनरल पब्लिक उनसे लोन इजीली ले सके एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे क्या होगा? कंट्री में मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी। तो इस तरह मनी की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए जो आरबीआई है वो बैंक रेट का यूज़ करता है। नेक्स्ट आता है हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियोज क्या हैं? ये जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हें अपने रिजर्व एसेट्स में से कुछ पार्ट रिजर्व कैश का रखना पड़ता है और उस रिजर्व कैश का कुछ पोर्शन उन्हें हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। कौन कौन से हैं हमारे रेशियोज? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या फिर कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो ऐसा रेशियो है जिसमें जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपनी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का कुछ एक परसेंटेज किसके पास मेंटेन करके रखते हैं? आरबीआई के पास मेंटेन करके रखते हैं। जो हमारा CRR है वो 3 to 15% के बीच में होता है एज पर आवर लॉ।
सेकंड आता है हमारा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें अपनी गोल्ड या फिर फॉरेन सिक्योरिटी का कुछ एक % RBI के पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। जो SLR है वो 25 से 40% के बीच में लाई करता है बाय अवर लॉ। तो जो CRR और SLR है उनमें चेंज होने की वजह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी पोजीशन में चेंज होता है। अगर RBI CRR और SLR के जो रेशियोज़ हैं उनके परसेंटेज को इंक्रीज़ कर देगी तो इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास कैश कम हो जाएगा, तो वो आगे जो जनरल पब्लिक है उन्हें कम लोन दे पाएंगे, जिससे मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर CRR और SLR का जो परसेंटेज है वो RBI कम कर देगी तो इससे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास कैश ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड करवा पाएंगे, जिससे कंट्री में मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन रेशियोज़ की हेल्प से क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है हमारी कंट्री में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इसमें जो RBI है वो मनी मार्केट में सिक्योरिटी को सेल और परचेज करता है एज़ पर द सिचुएशन। जैसे मान लो अगर RBI को लगता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन राइज हो रहा है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए RBI क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा। तो मार्केट में सिक्योरिटीज़ बढ़ जाएगी और RBI के पास कैश आ जाएगा, जिससे हमारी कंट्री के अंदर जो मनी की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर मान लो कि कंट्री में डिफ्लेशन की सिचुएशन है, शॉर्टेज है मनी की, तो RBI जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें परचेज कर लेगा, जिससे जो कंट्री में मनी की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि RBI को सिक्योरिटी मिलेगी और हमारे मार्केट में क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो इस तरह से RBI सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करके जो मनी की सप्लाई है उसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है एज़ पर अवर सिचुएशन। अगर इन्फ्लेशन है तो मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा, अगर डिफ्लेशन है तो मनी की सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। तो ये है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है हमारा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? ये वो रेट है जिस पे कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं RBI से मनी। किसके बेसिस पे? अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करके, ताकि वो अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करके रख सकें। ये भी जो रेपो रेट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारा टूल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर रेपो रेट ज़्यादा होगा तो जो हमारे बैंक्स हैं उनके पास कैश कम होगा। अगर उनके पास कैश कम होगा तो वो पब्लिक को भी जो लोन है वो कम दे पाएंगे, जिससे मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर रेपो रेट हमारा कम होगा तो मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है कि कभी कभी RBI को भी मनी बोरो करने की ज़रूरत पड़ती है। तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पे RBI बोरो करती है मनी कमर्शियल बैंक से। इससे हमारे कमर्शियल बैंक्स को क्या बेनिफिट होगा? अगर जो रिवर्स रेपो रेट है वो ज़्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक्स को अपनी सिक्योरिटीज़ के ऊपर ज़्यादा, अपने फंड्स के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। किससे? RBI से। तो उनके पास कैश का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो इस तरह हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की हेल्प से भी हमारी कंट्री में मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हम सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। RBI क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है ताकि जो हमारी
ताकि जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और साथ ही साथ जो क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जाए वो मेनली प्रोडक्टिव पर्पस के लिए करवाया जाए और अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स को या फिर अनप्रोडक्टिव पर्पस को अवॉइड किया जाए। तो कौन कौन सी क्वालिटेटिव टेक्निक्स है हमारे पास? सबसे पहला आता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है? इसमें आरबीआई लिमिट सेट करेगा कमर्शियल बैंक्स के लिए, उस लिमिट के बाहर कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करवा सकते। यहाँ आरबीआई अपर लिमिट सेट करता है और उस अपर लिमिट के अंदर ही रहते हुए कमर्शियल बैंक्स लोन प्रोवाइड करवाता है हमारे किसी भी बिजनेस यूनिट को या फिर इंडिविजुअल्स को। इससे क्या होगा कि जो लोन है वो अनप्रोडक्टिव सेक्टर में नहीं जाएगा, सिर्फ प्रोडक्टिव सेक्टर्स को ही अवेलेबल हो पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। इसमें आरबीआई क्या करता है कि जो कंज्यूमर्स लोन लेते हैं ताकि वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सके, उसे भी प्रॉपरली रेगुलेट किया जाता है। सब कुछ पहले से फिक्स किया जाता है कि लोन की अमाउंट क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी लोन्स की, कितने इंस्टॉलमेंट्स में उस लोन की रीपेमेंट होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड होगा ताकि जो कोई भी कमर्शियल बैंक, कोई भी इंडिविजुअल है जिसने लोन लिया है, वो फेलियर ना करे इन पेमेंट ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट का में क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिन का क्या मतलब है। जब भी कोई कमर्शियल बैंक किसी बिजनेस यूनिट को या किसी इंडिविजुअल को लोन प्रोवाइड करवाता है तो वो किसी ना किसी एसेट की सिक्योरिटी पे लोन प्रोवाइड करवाएगा और उस एसेट की वैल्यू लोन वैल्यू से ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा वो वैल्यू होगी उसे ही हम बोलते हैं मार्जिन। जितना ज़्यादा मार्जिन होगा उतना कम लोन ले पाएंगे जो हमारे बिजनेस यूनिट्स है या फिर कोई भी पर्सन है, और जितना ज़्यादा मार्जिन कम होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले पाएंगे। इसकी हेल्प से जो आरबीआई है वो कंट्रोल करती है क्रेडिट को। इसमें जो हमारे अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा ताकि वो लोन ना ले पाएँ, और जो हमारे प्रायोरिटी या फिर प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उन्हें कंसेशनल रेट्स पे लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम रखी जाएगी ताकि ये सेक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो ये था हमारा चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। लास्ट आता है हमारा मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या है? इसमें आरबीआई इन्फ्लेशन पीरियड में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे सजेशंस लेता है कि किस तरह क्रेडिट को कंट्रोल किया जाए। उसके अलावा आरबीआई हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे स्ट्रिक्टली अप्लाई करता है एक्शंस कि वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करें। कोई भी बैंक अगर रूल्स को या फिर रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा तो आरबीआई के पास पावर है उस बैंक पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की। उसके अलावा आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो बैंक्स को डायरेक्ट कर सकती है, गाइड कर सकती है, सजेशंस प्रोवाइड करवा सकती है कि किस तरह जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करें ताकि जो मनी है वो स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस के लिए या फिर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए अवेलेबल ना हो। तो ये थे हमारे क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। एट लास्ट कंक्लूजन में क्या है कि हमने बहुत सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। ये दोनों ही टेक्निक्स हमारी कंट्री की ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों टेक्निक्स की अपनी अपनी कुछ एक मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, बट उसके अलावा जो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं
वो बहुत हेल्पफुल प्रूव हुए हैं हमारी जीडीपी को बढ़ाने में और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये थे हमारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।